एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या खासियत होती है मेरे बेटे? देखो, एक ये एंगल भी बना, कुछ ये तो 90 डिग्री का बन गया एंगल भी, और एक एंगल ये भी है। इनके कुछ नाम टेक दूं, जैसे आपके मम्मी पापा ने आपके नाम टेक के, जैसे आपके मम्मी पापा ने आपके नाम टेक रखे, हम भी कोणों के कुछ नाम टेक देते हैं। कैसे? इसे गणित की भाषा में हम थीटा बोलते हैं और इसे बीटा बोलते हैं, है ना। ये मैं लिख देता हूं कि इसे क्या बोलते हैं हम? थीटा। ये गणित में आपको, साइंस में आपको देखने को मिले बेटे। और बीटा, और मेरे बेटे ये अल्फा हो, और यो गामा हो। ये भी आपको नामों का ध्यान रखना, क्योंकि कहीं यूज कर लेगा हम कोई भी चीज, तो इनसे घबराना नहीं। तो ये नाम है, ये नाम है हमारे, अल्फा बीटा गामा थीटा, ये तो एक नाम हो गए। ठीक है बेटे, तो हमने ऐसे, अब इन एंगलों के जरा नाम की मैं बिल्कुल से एक एक पॉइंट लेंगे। अगर इस त्रिभुज के इस एंगल का हम नाम लेंगे ना, तो कैसे लेंगे? बी सी ए या ए सी बी, एंगल ए सी बी। अब इसका भी बता दूं, ये क्या चीज है भाई? ये इस तरीके से, इसे हम बोल रहे हैं कोण। ये कहीं पे भी आपको दिखाई दी जा, तो इसका क्या होगा? ये कोण। इससे भी ये साइन है, कहीं पर आपको ऐसा पता लग दिख जा, कहीं लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है त्रिभुज, ट्रिंगल। ठीक है। शुरुआत हमेशा बड़े सीरियस तरीके से करो। जितनी तुम अच्छी शुरुआत करोगे ना, तो उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर कोई आपको पढ़ाओ, कोई कहीं पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी सच की। जो अगर आप बेसमझ किया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? देखो, इस एंगल का नाम क्या है मुझे? ए सी बी या बी सी ए, या एंगल बी सी ए भी कह सकते हैं। और इस यूं तो एंगल हमने क्या लिया? थीटा। क्या लिया है? थीटा। उस एंगल का नाम क्या कह सकते हो आप? एंगल बी ए सी। तो उसको ये सब चीजें मैं क्यों लिख लिया? क्योंकि आपको नाम लेने में भी कष्ट ना हो। कक्षा 6, 7, 8 में अलग ये चीज सच्ची चले भाई। इस कोण को हम दो तरीके से कह सकते हैं। सी को देखो, जो इस कोण के विषय में हम बात करना चाह रहे हैं, वो कोण यहाँ बीच में तो रहे ना, इधर से नाम ले दो, नाम लेंगे तो कर्म से लेना। ठीक है मेरे बेटे। और जो एंगल इसमें 90 डिग्री का है, वो क्या है? एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए बराबर 90 डिग्री। ठीक है मेरे बाबू, कोई बात नहीं, चलेंगे, कनेक्शन टूटे हुए। ठीक, तो ये क्या है बेटे? ये आपको त्रिभुजों के तीनों कोण बता दिए। और हमेशा ध्यान रखना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मैं आपको सारी चीजें बता रहा कि त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है। अब जरा मेरे साथ एक चीज बताओगे, जब आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, उसका एक कोण तो कितना 90 का है, तो शेष दो कोणों का योग कितना रहेगा? शेष दो कोणों का योग कितना रहेगा? कितना रहेगा मेरे बेटे? 90 डिग्री रहेगा। क्योंकि त्रिभुज के सभी तीनों कोणों का योग, अंदर वाले तीनों कोणों का योग 180 होता है। उनमें से एक कोण 90 का हो गया अकेला, तो शेष दो का जोड़ कितना रहेगा? 90 रहेगा ना। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब हम एंगल थीटा की बात कर रहे हैं। मैं आपके लिए पहले एंगल थीटा के लिए 4 एंगल
जब हम इस कोण थीटा की बात करें, अभी हम मान रहे कि बीटा के विषय में नहीं हम बात कर रहे, तो ये जो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी ये आपका लंब होगी। क्या होगी? लंब, जिसको हम एल से दर्शावेंगे, और ये आपका आधार होगा जिसको हम ए से दर्शावेंगे। ठीक है मेरे भाई, और ये कर्ण रहेगा। क्या रहेगा? कर्ण, जिसको हम एच से दर्शावेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बेटे? लंब भुजा। लंब भुजा क्या है भाई? ए बी। लंब भुजा क्या है? ए बी। आधार भुजा क्या है मेरे भाई? क्या है? आधार भुजा बीसी है ना। फिर क्या है? कर्ण भुजा। कर्ण भुजा क्या है? ए सी कह दो, सी ए कह दो, आपकी बनती है। ठीक है, बंद कर देगा। करो भाई। अब लंब भुजा क्या होगा बेटे? ए बी, जिसको हम एल से दर्शा रहे। बी सी भुजा को, आधार को हम ए से दर्शा रहे। ए सी भुजा को हम बेटे कर्ण से दर्शा रहे। आप लोग भी देख सको इसे, ये इसमें ग्रह विज्ञान में भी यूज होने वाली चीज है। ग्रह विज्ञान ऐसा हल्का टॉपिक नहीं है, लेकिन हम इसे हल्का मान के चलकर गणित छोड़ के ग्रह विज्ञान की तरफ भाग जाए, जबकि ग्रह विज्ञान एक बहुत खतरनाक विषय है। नमक तेज हो जा जब मर जा, लट बजा घर वाला है ना, बजाता है ना। देख क्या तुम्हें, और तुम्हें बड़ी बड़ी दादी तो पूछ कर देख लो, अगर उनकी सब्जी में नमक तेज हो गया तो बस लटी बजाए शुरू में। कौन? तो ये तीनों भुजाओं का ज्ञान हो गया मेरे भाई कि एक संपूर्ण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है और उनमें कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब इनमें एक पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक हुआ, पाइथागोरस, जिसको उस वैज्ञानिक के नाम पे पाइथागोरस प्रमेय दी। और ये प्रमेय केवल संपूर्ण त्रिभुज के लिए लागू होती है। क्या होती है? केवल संपूर्ण त्रिभुज के लिए लागू होती है। क्या हुआ बेटे? इसमें कहते हैं कि लंब का वर्ग, किसी संपूर्ण त्रिभुज के लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, अगर लंब भुजा का वर्ग कर दे और उसमें आधार भुजा का वर्ग करके जोड़ दे तो उसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण के वर्ग के बराबर होगी। ये पॉइंट है। इसको हम शॉर्ट आउट में ऐसे लिख दें, एल स्क्वायर ए स्क्वायर, इनके नामकरण से के स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आपको इनमें से कोई दो भुजा मिला करेगी, तीसरी भुजा आपको निकालनी पड़ा करेगी। कैसे मेरे भाई? अगर मान लिया आपने एल भुजा का मान ज्ञात करना, आपको कर्ण और आधार ज्ञात है, तो आप अंडर रूट का साइन लगा करके कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग माइनस कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद जो होगा वो आपकी लंब भुजा है। फिर क्या है मेरे भाई? आधार। आधार भुजा क्या हो बेटे? कर्ण के वर्ग में से लंब भुजा का वर्ग घटा देंगे तो भी फिर आपका आधार आएगा। अगर आपको कर्ण निकालना पड़े तो कैसे निकलेगा? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो है आपकी दो भुजाओं आपको मिलेगी, तीसरी भुजा आपको इस सूत्र के माध्यम से निकालनी पड़ेगी। ठीक, फिर इतनी बात होने के बाद आपकी अभी ये बेसिक चल रहा है इसका, त्रिकोणमिति का तो बहुत कम हिस्सा है अभी तो केवल आपको पाइथागोरस प्रमेय के विषय में। अब त्रिकोणमिति में करना क्या, नीचे तक दिखाई देगा हमें सारा। देखो अब इन तीनों भुजाओं में एक रिलेशन के हिसाब से लाल बटे कक्का, इन तीनों भुजाओं को इस तरीके से एडजस्ट किया कि लाल बटे कक्का रख दिया। क्या रखा जी? लाल बटे कक्का। और जो ये लाल बटे कक्का में जो पहला कॉलम बनाया आपने, ये साइन, ये कॉस, ये मेरे बाबू tan, साइन कोस tan। यानी कि अगर आपसे पूछे कोई साइन की वैल्यू तो साइन की वैल्यू होगी L/K, L बटे K। L का मतलब लंब भुजा, K का मतलब कर्ण भुजा। यानी कि अगर आपको लंब भुजा दे दी गई और K भुजा दे दी गई हो तो फिर क्या पूछेंगे आपको? लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन की वैल्यू आप बता सकते हैं।
कोस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, tan की वैल्यू लंब बटे आधार। इन्हीं को अगर उलट दिया जाए, अगर ये कक्का जी ऊपर और लाल जी नीचे, तो फिर क्या होगा, इनके मान भी आपस में एक दूसरे के उलट जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई, कोसेक का मान हो जाएगा, ये मान सेक का हो जाएगा, ये मान कोट का हो जाएगा। ठीक है जी। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोला है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये आपके याद होनी चाहिए। अब देखिए, मैं इस एंगल थीटा के लिए बात कर रहे हैं। अब आपसे एंगल थीटा के लिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा का मान बताऊं, यहां से तो हमें पता लगेगा मेरे बेटे कि ये जो थीटा लिखा है ना, मुझे क्या कह रहा है, यानी कि हम कोण थीटा के लिए बात कर रहे हैं। साइन की वैल्यू आप यहां से पकड़ेंगे L/K, तो आप सूत्र लिखेंगे कि साइन की वैल्यू जी लंब बाई कर्ण होती है, यानी कि लंब बटे कर्ण होती है। अब लंब भुजा आपकी क्या है, इस त्रिभुज में जहां थीटा ही रहा, तो लंब भुजा आपकी क्या है मेरे बेटे, AB, और कर्ण भुजा क्या है आपकी, AC। तो ये मान हुआ साइन थीटा का। कोस थीटा का मान क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। आधार भुजा क्या है मेरे भाई, BC, कर्ण भुजा क्या है मेरे भाई, AC। tan थीटा, एंगल थीटा के लिए बात चल रही, तो सारी भुजाएं बिल्कुल सेम टू सेम रहनी है। tan थीटा के लिए क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब भुजा कितनी होगी मेरे बेटे, AB। आधार भुजा क्या होगी आपकी, BC। फिर आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा भाई, कर्ण बटे लंब, यानी कि AC बाई AB। सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, हैं, कर्ण बटे आधार। लाल बटे कक्का से पकड़ रहा है मैं बात, कर्ण कितना, AC, आधार कितना, BC। फिर क्या है आपका कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार कितना, BC, लंब कितना, AB। तो इस तरीके से ये मान आपको याद करने से